नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। कुणाल हमारे साथ बने हुए हैं। कुणाल, सबसे पहले आपसे सोने चांदी पर व्यू लेना चाहेंगे, लेकिन क्योंकि जिस तरह की मुनाफा वसूली पिछले 3 हफ्ते में देखने को मिली है और आज भी कोई पोजीशन में सुधार नहीं है, क्या 1900 का लेवल टूटता हुआ दिखता है अब? जी देखिए, जो स्पॉट गोल्ड है वो ऑलरेडी $40-50 का करेक्शन हमने देखा है पिछले हफ्ते में। डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, डॉलर इंडेक्स 103 हो रहा है, हो गया है। दूसरा आप देखिए चाइना से लगातार जी हाँ, चाइना से लगातार जो डेटा आया है वो भी ऑन द वीकर साइड है और उसका इम्पैक्ट भी हमने मार्केट्स में आता हुआ देखा है। एक्चुअली अगर आपको दिखाएं इस साल में हमने सोने में क्या किया है, तो इस साल की शुरुआत 1840 के आसपास हुई थी। उसके बाद फेब में हमने सोने के भावों को $1810 पर आउंस पे भी गिरता हुआ देखा और मई में जाकर हमने यहाँ पर 2050 का हाई भी बनाया और उसके बाद अगर आप करंट लेवल्स देखें तो यहाँ पर फिर से गिरावट है। तो कुणाल, अगर 1900 तोड़ता भी है तो कहाँ है सपोर्ट्स? मुझे तो आई एम बुलिश ऑन गोल्ड। मुझे लग रहा है कि गोल्ड के प्राइसेस ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे और 1890 1880 के आसपास स्टेबल हो जाना चाहिए। और ये फिर से मैं बता रहा हूँ, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है गोल्ड के लिए। कोई लंबी मंदी नजर नहीं आ रही है मुझे, ये शॉर्ट टर्म टाइम करेक्शन है। और गोल्ड के प्राइसेस मुझे आने वाले 15 दिन 1 महीने में फिर से तेजी पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यही आप सिल्वर के लिए भी कहेंगे, जहां पर हमने 70,000 के लेवल्स टूटते हुए देखे हैं, यहाँ पर कहाँ होंगी एक्यूमुलेशन लेवल्स? 67-68,000 के बीच में एक्यूमुलेशन लेवल हो गए। ओके। ये एक टेक्निकल करेक्शन है, पर ध्यान दोनों में तेजी का है। और कुणाल, किस तरह की बढ़त देख पाएंगे फिर हम इस साल के अंत तक? अगर आज भी कोई खरीदता है तो यूजुअली इट्स फ्रॉम अ 1 to 3 years पर्सपेक्टिव। 61,000 ये साल के एंड तक लग रहा है मुझे, 60,500 टू 61,000 के आसपास। और अगर नेक्स्ट ईयर देखेंगे तो भी इट इज पॉइज्ड टू टेस्ट 63,500। सो ओवरऑल जो वर्ल्ड के हालात है इसमें गोल्ड में मंदी नहीं हो सकती है, छोटे मोटे करेक्शन रहेंगे, ध्यान तेजी लग रहा है। मेटल्स में जिस तरह की मंदी लगातार देखने को मिली है, 3 हफ्ते की गिरावट, आज की शुरुआत भी स्लाइटली ऑन द वीकर साइड, मल्टी वीक मल्टी मंथ लोज पे ज्यादातर मेटल्स यहां पर कारोबार कर रहे हैं। यहां पर भी क्या आपको लगता है खरीदारी के मौके अब निकल के आएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है मेटल्स में। अगर आप देखिएगा चाइना से एक के बाद एक नेगेटिव न्यूज आते जा रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर से, जहां से मेटल की मेजर डिमांड रहती है। सो ये बहुत ही वरीसम फैक्टर है। जो हिसाब से चाइना में डिफ्लेशनरी फियर बढ़ते जा रहे हैं, वो अपनी करेंसी वो वीक किए जा रहा है। सो इसके कारण मेटल थोड़ा बहुत और करेक्ट हो सकते हैं। कॉपर 710 तक, एल्यूमिनियम 195 तक, जिंक 210 तक करेक्शन आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। ये 3 महीने से लगातार एक ही बात चालू है, एग्रेसिव स्टिमुलस। कोई स्टिमुलस आ नहीं रहा है, दे आर नॉट रिलेक्टेंट टू गिव। और अभी जो हिसाब से डेटा आ रहा है दैट इज नॉट साउंडिंग गुड। चाइना के मेजर रियल एस्टेट डेवलपर्स जो है टॉप 1 टॉप 2 टॉप 3 आर इन अ बिग प्रॉब्लम राइट नाउ। सो अगेन थोड़ा बहुत करेक्शन मेटल्स में आ सकता है ये हफ्ते में, ऐसा मेरा व्यू बन रहा है। और जो करेक्शन की बात आप कुणाल कर रहे हैं, तो कितना और यहां से नीचे जाता हुआ देखते हैं? आपको लगता है 2-3% में सिमट जाएगा या उससे ज्यादा बड़ी गहराई देखते हैं? It purely depends upon the China, how China is dealing with this problem of the property sector. बट लग रहा है ये अभी नीचे जाना चाहिए। अभी अपसाइड जाने की जगह अभी कम है और डाउन जाने की जगह 3 से 5% जाने की जगह बढ़ गई है। कुणाल, क्रूड ऑयल प्राइस को कैसे देखा है आपने? क्योंकि यहाँ पर हमने पिछले 7 हफ्तों में तेजी लगातार आते हुए देखी है। 86 के लेवल्स ऑल मोर और लेस होल्ड कर रहे हैं। 85 का भी अगर हम एक राउंड फिगर पकड़े तो सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है चाइना क्रूड का। और अगर चाइना में तकलीफें आती है तो क्रूड भी करेक्ट हो सकता है। ऑलरेडी बहुत बड़ा है, हमने देखा है क्रूड के प्राइस तकरीबन 1,500 रुपया बढ़ गए हैं बॉटम से। सो अभी मुझे लग रहा है 7,000 के ऊपर ऑयल नहीं जाना चाहिए। और द पॉसिबिलिटी ऑफ डाउनसाइड बिकॉज ऑफ चाइना, ये जो भी मंदी हम देख रहे हैं वो चाइना के कारण देख रहे हैं। तो 67 66 50 तक के लेवल एक बार क्रूड दिखा सकता है। ऑलराइट, यानी कि बिकवाली की सलाह यहाँ पर सभी जगह नियर टर्म में आती हुई। सोने चांदी ऑफ कोर्स एक्यूमुलेशन लेवल्स में है, वहां पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी चाहिए। कुणाल, जाते जाते एक फाइनल सवाल एग्री स्पेस पर, यहाँ पर कोई टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो आपने देखी हो? आई थिंक ओवरऑल एग्री में अभी भी तेजी का ही ध्यान है। टर्मरिक में 300-400 रुपए का करेक्शन आता है, अभी भी बाइंग करना चाहिए। ऑलराइट,
तो खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल सकती है और टर्मरिक आपकी स्क्रीन पर कुछ मुनाफा वसूली है, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटीज आपको एग्री में भी ढूंढनी है। कुणाल, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज एंड इवेंट्स पे बातचीत भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे जब तो लेकर आएंगे इक्विटी मार्केट्स का पूरा हाल।